अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जोहरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत अहम तरीन खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुआ हूं। अमेरिका का सिक्योरिटी ब्लॉक मशरिक वस्ता में कमजोर पड़ चुका है। तमाम चीजें आपके सामने हैं। ईरान ने जिस तरह से कामयाबी के साथ मशरिक वस्ता के अंदर अमेरिकन मुफादात को हिट किया, अमेरिकन मुफादात को नुकसान पहुंचाया, और उसके जवाब में अमेरिका की ख्वाहिश थी कि खलीजी मुमालिक इस हवाले से ईरान के खिलाफ उठ खड़े हों और ईरान को मुकम्मल तौर पर स्ट्राइक बैक करें और ईरान के ऊपर भी हमला किया जाए। लेकिन खलीजी मुमालिक खास तौर पर सऊदी अरब ने इस हवाले से मुकम्मल खामोशी का इजहार किया और स्मार्टली प्ले करते हुए इस हवाले से तमाम तर मामले से अलग खड़े नजर आए। और इसमें पाकिस्तान का भी एक बड़ा किरदार था। पाकिस्तान ने भी इस हवाले से अपना भरपूर मुस्बत किरदार अदा किया और इस तमाम मामले को बहुत पॉजिटिव तरीके से लेकर चला। अब अमेरिकन सिक्योरिटी ब्लॉक मशरिक वस्ता में कमजोर पड़ चुका है। तमाम खलीजी मुमालिक को इस बात की समझ आ चुकी है कि अमेरिका का जो सिक्योरिटी ब्लॉक है वो उनके दफा के लिए नहीं है, और अगर इनको दफा करना है और अपना डिफेंस मजबूत करना है तो इनको अपना दफा खुद करना होगा और खुद जो है तमाम मामलात में अपने दफा को मजबूत करना होगा, ना कि किसी दूसरे मुल्क को पैसे देकर अपने मुल्क में दफा के लिए रखना होगा। ये बात तो तमाम खलीजी मुमालिक को समझ आ गई है। लेकिन अब अमेरिका को भी एक बात समझ आ गई है कि खलीजी मुमालिक से उनका सिक्योरिटी ब्लॉक का बोरिया बिस्तर गोल होने जा रहा है। अब इस सिक्योरिटी ब्लॉक को का बोरिया बिस्तर जो ही वो गोल होने की तरफ इकदामात और जो आसार नजर आने शुरू हुए हैं, अमेरिका ने फौरी तौर पर इस सिक्योरिटी ब्लॉक से निकलकर अब एक नया जो है वो प्लान ऐसा महसूस हो रहा है कि बनाने का फैसला कर लिया है। ये प्लान सिक्योरिटी ब्लॉक से निकलकर मिनरल्स ब्लॉक की तरफ अमेरिका जा रहा है, यानी कि दुनिया के मैक्सिमम कुदरती जखायर के ऊपर अपना तसल्लुत रखना, अपना कब्जा रखना या अपना असर रखने का अमेरिकन प्लान जो है ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले वक्त में सामने आएगा। जैसे वेनेजुएला के हवाले से अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल के जखायर के ऊपर मुकम्मल कब्जा किया, उसके बाद ईरान के ऊपर अटेम्प्ट की कि किसी तरह ईरान के ऊपर अपने जो है वो टारगेट्स को पूरा किया जाए, ईरानी तेल के ऊपर भी कब्जा किया जाए। लेकिन अब तक ईरान के हवाले से उसकी प्लानिंग नाकाम नजर आई है। मशरिक वस्ता वैसे ही जो है ईरान की निस्बत या बाकी मामलात की निस्बत स्ट्रॉन्ग है, और अमेरिका अभी वहां पर सिक्योरिटी ब्लॉक के नाम पर सिक्योरिटी तो दे रहा है, लेकिन उनके मिनरल्स के ऊपर इस तरह से अमेरिका का तसल्लुत नहीं है जैसा कि तसल्लुत होना चाहिए। ऐसे में बहुत अहम तरीन एक कंपनी है, अदारा है, या उसको एक तंजीम कह लें, एक तंजीम है ओपेक और ओपेक प्लस। ये मशरिक वस्ता और खलीजी मुमालिक का जो तेल है बरामद करते हैं, मिलकर ये तमाम मामलात को देखते हैं। बहुत से मामलात के ऊपर जो है मुखालफत के बावजूद इनका मौकफ जो है वो सेम होता है, और ट्रंप माजी में इसके ऊपर इल्जाम भी लगाते रहे हैं कि ओपेक और ओपेक प्लस आलमी मार्केट में तेल की जो सप्लाईज हैं, तेल की जो कीमतें हैं, उनको बढ़ाने या कम करने पर असरअंदाज होती हैं। और ट्रंप को इस हवाले से इसके ऊपर, इस तंजीम के ऊपर खासे तहफ्फुज़ात भी थे। ओपेक की अगर बात की जाए तो इसमें 12 रुकन मुमालिक शामिल हैं। सऊदी अरब तमाम मुमालिक का सरबराह है, जबकि दीगर मुमालिक में यूएई, इराक, कुवैत, ईरान, अलजायर, लिबिया, वेनेजुएला, नाइजीरिया, जमहूरिया कांगो, इस्तवाई गिनी और गैबोन शामिल हैं। जबकि ओपेक प्लस की अगर बात की जाए तो इसमें रूस, काजाकिस्तान, सल्तनत ओमान, मेक्सिको, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलिपाइन और सूडान शामिल हैं। अब ये तमाम ओपेक और ओपेक प्लस तेल बरामद करने वाले मुमालिक की एक तंजीम थी जो कि तमाम मामलात में तेल के बरामदात में तेल की जो कीमतें हैं और तेल के जो मामलात है इसको देखती थी, और पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर जो है वो असरअंदाज भी होती थी। अब हालिया बड़े एक फैसले में यूएई ने इस तंजीम से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। यूएई और सऊदी अरब के दरमियान या यूएई या दूसरे खलीजी मुमालिक के दरमियान कुछ अरसे से जो सर्द जंग जारी थी, जो सर्द महरी थी, ताल्लुकात के अंदर जो तनाव था, उसका रिजल्ट पहला आ गया है, और इसको ट्रंप की बड़ी सफारती कामयाबी भी करार दिया जा रहा है कि ट्रंप की यह सफारती कामयाबी है कि यूएई ओपेक से अलहदा हो गई है। बज़ाहिर यूएई ने कहा है कि हम लोग जो है वो अपनी तेल की पैदावार की सलाहियत को जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। यूएई के पास 4.85 मिलियन बैरल योमिया खाम तेल पैदा करने की सलाहियत थी, जबकि अमेरिकन पाबंदियों के बायस ये तकरीबन 3.2 मिलियन बैरल तक महदूद होकर रह गई थी। अब कहा जा रहा है कि यूएई ने ओपेक से अलहदगी इख्तियार कर ली है, और सरकारी कंपनी एडनॉक ने 2027 तक पैदावार सलाहियत 5 मिलियन बैरल योमिया तक बढ़ाने का
हदफ मुकर्रर कर रखा है। अब ये तो बज़ाहिर यूएई की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है, लेकिन असल वजह यही है कि जो अमेरिका के साथ खलीजी ममालिक के बढ़ता हुआ तनाव है, जो सिक्योरिटी ब्लॉक अमेरिका का कमज़ोर पड़ रहा है, उस सिक्योरिटी ब्लॉक की कमजोरी को देखते हुए अब अमेरिका मिनरल्स ब्लॉक की जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है कि दुनिया के बड़े जो कुदरती जखायर हैं उनके ऊपर अपना असर रख सके, तसल्लुत रख सके या कब्जा रख सके। तो यूएई इस हवाले से ऐसा महसूस हो रहा है कि अलहदगी के बाद मुकम्मल तौर पर इस मिनरल्स ब्लॉक में जाने का इरादा रखता है या मुस्तकबिल में वो इस मिनरल ब्लॉक में जाएगा, जिसमें अमेरिका एक नया मिनरल ब्लॉक जो है वो बनाने के लिए कोशा है, या इस हवाले से इन फ्यूचर कोशिश हो सकती है यूएई इस मिनरल ब्लॉक्स में जाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल में जो खलीजी ममालिक पहले ही आपने हरमस के जरिए तेल की सप्लाई में मुश्किलात का शिकार थे, अब इसमें जो है भरा धचका इनको लगा है। तेल बरामद करने वाले इन आलमी जहाजों और इनके अमली कायद सऊदी अरब को इस हवाले से बड़ा धचका पहुंचा है। अब यूएई अपना वजन जो है फिलहाल कहां डालता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हालात और वाकयात यही लग रहे हैं कि जो मिनरल्स ब्लॉक अमेरिका की जानिब से कायम होने जा रहा है, यूएई भी अपना वजन उसके अंदर डालेगा। अभी तो यूएई ने सोलो फ्लाइट करने का कहा है, लेकिन आने वाले वक्त में अमेरिका इस दुनिया के जो बड़े कुदरती जखायर हैं उनके ऊपर अपना तसल्लुत रखेगा, उनके ऊपर अपना असर रखेगा, और उसके बाद जो है वो अमेरिका जो है सिक्योरिटी ब्लॉक की सियासत से निकलकर मिनरल्स ब्लॉक की सियासत के अंदर दाखिल होता हुआ नजर आएगा। अब आने वाले दिनों में जब अमेरिका एक नया मिनरल्स सिक्योरिटी ब्लॉक बनाएगा तो हो सकता है यूएई इस सिक्योरिटी ब्लॉक में शामिल हो और इस तमाम तर मामले में अपना वजन जो है वो अमेरिका के पलड़े में डाले, क्योंकि अब जैसा कि व्लॉग के शुरू में मैंने आपको कहा था कि अमेरिका कमजोर पड़ चुका है, अमेरिका का सिक्योरिटी ब्लॉक कमजोर पड़ चुका है, अमेरिका एक्सपोज हो गया है खलीजी ममालिक में। अब वो इस तमाम तर खिफत को मटाने के लिए नए दाव पेच के साथ मैदान में रहना चाह रहा है, क्योंकि खलीजी ममालिक के अंदर उसकी मौजूदगी अमेरिका के ख्याल में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर खलीजी ममालिक से अमेरिका का इनखला होता है तो रशिया और चीन के लिए एक ओपन मैदान जो है वो छोड़ दिया जाएगा, और ये ओपन मैदान अमेरिका कभी भी नहीं छोड़ना चाहता। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।